अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ सैयद तलाल शाह मौजूद हैं जिन्होंने कि 2019 में आईलाम में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। तलाल बहुत अच्छे टीचर भी हैं, नियर पीयर पे इस टाइम इंस्ट्रक्टर हैं, आईला पढ़ा भी रहे हैं। तो तलाल, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए और परेशान हैं आई लॉ की वजह से, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? कंप्लीट तैयारी आई लॉ की, बहुत अच्छी तैयारी अच्छे मार्क्स के लिए, टॉप मार्क्स के लिए कैसे हो सकती है? आई लॉ के लिए परेशानी जो है वैसे मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, अननेचुरल नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से अगर हम एग्ज़ाम्स देखें तो पेपर बहुत मुश्किल आ रहे हैं आई लॉ के। तो उसमें अगर आप थोड़ा पैटर्न डिकोड करें एफपीएससी का तो आपको ये समझ आएगी कि आई लॉ के अंदर जो रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट था ना, कि स्टूडेंट जो है वो नोट्स ले लेते थे सीनियर्स के, उनको याद कर लिया, क्रैम कर लिया और पेपर में वो आप अप्लाई करते थे तो हो भी जाता था। क्योंकि लॉ के अंदर ना थोड़ा लिमिटेड सिलेबस होता है। 5 पॉइंटर्स अगर आपने 5 के 5 पॉइंटर्स लिख दिए हैं तो इट्स वेरी लाइकली कि आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से पेपर आ रहे हैं वो उन्होंने पॉइंटर्स आपसे पूछे ही नहीं, उन्होंने आपका अपना एनालिसिस पूछा है। तो आई लॉ की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आप नोट्स या रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है इसको आप ख़त्म करते हैं। क्वालिटी सोर्सेज को कंसल्ट करें। क्वालिटी सोर्सेज जो हैं, मैंने 2 से 3 सोर्सेज कंसल्ट की थी, ठीक है। जो मेजर एक सोर्स थी वो थी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ बाय जीजे स्टार्क की बुक है, 1989 में लेटेस्ट पब्लिश हुई, क्यों उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो अगर आप स्टार्क की बुक देखें तो आपको समझ आएगा कि एग्जामिनर जो है वो उसी बुक से स्टेटमेंट उठा के पेपर में दे रहा है। एग्जैक्टली स्टार्क की किताब से स्टेटमेंट उठाकर पेपर में दी जाती है और उस पर आपको कहा जाता है एनालाइज। और इसके अलावा अगर आप सिलेबस भी देखें तो वो भी स्टार्क की बुक से ही एज इट इज़ उन्होंने लिया हुआ है। इससे आपको एम्फेसिस पता चलता है कि स्टार्क की बुक की क्या सिग्निफिकेंस है। और अगर आप स्टार्क की बुक नहीं पढ़ के जाते तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो स्टार्क की बुक को थॉरली स्टडी करें, उससे नोट्स बनाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, एक और सोर्स है साथ में कंसल्ट करने के लिए, वो है IR बाय मैल्कम शॉ। मैल्कम शॉ भी बहुत एक अच्छे ऑथर हैं, इंटरनेशनल ऑथर हैं। मैल्कम शॉ की बुक तो आपको PDF में भी मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर कंसल्ट करें। ख़ास तौर पे कुछ पोर्शन ऐसे हैं, जैसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, तो वो मैल्कम शॉ में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। स्टार्क में कुछ पोर्शन इतने अच्छे नहीं हैं, तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या UN के पीस से रिलेटेड कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मैल्कम शॉ में अच्छे लिखे हुए हैं। इसके अलावा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको कोर्स की बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उसमें अहमद बिलाल सूफ़ी साहब के लेक्चर्स देख सकते हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। उसको आप ये कर सकते हैं कि वो काफ़ी ज़रा स्लो स्पीड पे हैं, तो उसका फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लें। अगर आप सारे नहीं भी देखेंगे तो एटलीस्ट आप उसका जो है वो जिस्ट ले लेंगे इंटरनेशनल लॉ की, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो सूफ़ी साहब के लेक्चर से स्टार्ट करें, उसके बाद स्टार्क और शॉ से मिलकर अपने नोट्स बनाएं। और ख़ास तौर पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल लॉ में, जो कि आपको मतलब मेक और ब्रेक का रोल प्ले कर सकती है, वो है केस स्टडीज़। आप केस स्टडीज़ अंडरलाइन करते जाएं, कौन सा केस कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर आप केस स्टडीज़ को थॉरली स्टडी करें। बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, रेपरेशन ऑफ इंजरीज इन द सर्विस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, लोटस केस, काफ़ी सारे केसेस हैं। तो तकरीबन 10 से 15 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। उन केसेस को आप अंडरस्टैंड करें, कंसेप्चुअली समझें कि इस केस में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये केस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो कुछ केसेस हैं जो कई जगह पे मल्टीपल 4-5 जगहों पे अप्लाई हो सकते हैं, तो आप तकरीबन 10 से केसेस को ज़रूर तैयार करें, तो इंशाल्लाह यू विल बी गुड टू गो। बाकी ये है कि थोड़ी लीगल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करें, लॉ की लैंग्वेज कैसी है, टर्मिनोलॉजीज़ कैसी हैं। फॉर इंस्टेंस आपने कंट्री का लफ्ज़ इंटरनेशनल लॉ में यूज़ नहीं करना, इसकी जगह आप स्टेट का वर्ड यूज़ करेंगे। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और आई लॉ की ग्लॉसरीज़ हैं कि लैटिन में इनकी काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे पैक्टा सर्वांडा है। तो इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज़ हैं लैटिन के अंदर जो लॉ की हैं, और उसके आपको उसको मीनिंग समझें, उस ग्लॉसरी को आप अप्लाई करें, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है इंटरनेशनल लॉ में। थैंक यू सो मच सर।